कहते हैं कि अगर प्यार जिस्म से नहीं दिल से किया गया हो तो फिर सारा कायनात उसे मिलाने में जुट जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसे रियल लाइफ लव स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपकी आंखें जरूर भर आएगा। आपसे आग्रह है कि इस लव स्टोरी को पूरा जरूर पढ़ें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि आधा घर किराए पर देना पड़ा और किस्मत देखो कि घर को किराए पर लेने आई दो लड़कियां दोनों बहनें थीं। बड़ी बहन बेहद ही खूबसूरत थी और कॉलेज में पढ़ती थी। छोटी अभी स्कूल में ही थी। स्टूडेंट होने की वजह से हमने उन्हें जल्दी से घर किराए पर दे दिया। मैं भी उस दिनों कॉलेज में ही पढ़ता था। उस उम्र के किसी भी लड़के की तरह मेरी भी इच्छा थी कि मैं दुनिया जीत लूं। अपने नए पड़ोसी को देख के बहुत ही उत्साहित था, पर बात करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। लगता था कि कोई और लड़का था। उसकी जिंदगी में अपने मन को बार बार यह कह के समझाता था कि यार वो तुमसे बड़ी है और वो कहाँ और तू कहाँ। उसकी खूबसूरती कुछ ऐसी ही बस देखते रहो। धीरे धीरे मैं उसके कॉलेज आने जाने का टाइम मन ही मन नोट करने लगा। कोशिश करता था कि मैं डोर में ही खोलूं। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। अब तक उसने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था कि मैं उसे हर रोज देखता हूँ, पर कभी ज़्यादा बात नहीं कर पाया। उसका भी इंटरेस्ट मुझ में बढ़ने लगा। कुछ समय बाद हमारी बात ज़्यादा होने लगी और मैं उसके और करीब आ गया। घंटों उससे बात होती रहती और अब मुझे उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी सुनना बुरा नहीं लगता था। छोटा था, पर मुझे कोई शक नहीं था कि मुझे उस लड़की से बेहद प्यार हो गया है। इतना ज़्यादा कि आज 15 साल के बाद भी उसके बारे में सोचता हूँ तो एक सुंदर से एहसास में घिर जाता हूँ। दिन बीतते गए और फिर वो लम्हे आए जब हम देर रात तक बात करते थे। अगस्त की एक रात हम छत पर साथ बैठे थे। उस दिन बहुत हल्की बारिश हो रही थी और किसी कारण से वो बहुत उदास थी। लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड से किसी बात पे झगड़ा हुआ था। मैं उसके साथ था, उसका हम साथी बनके उसके दुख से दुखी। न जाने कब यह हुआ कि बस वो बात करते करते रो पड़ी। उसको इस हालत में देखना मेरे लिए बहुत कठिन था। वो मेरे कंधे पर सर रख के रोने लगी। मैंने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में ले लिया। न जाने वो कब तक रोई और कब चुप हुई, पर मैंने उसे अपने आगोश से बाहर नहीं होने दिया। अब उसका चेहरा मेरे आंखों में था और हमने एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया। पता नहीं कितनी देर तक मैं उसे चूमता रहा और कितनी बार कहता रहा, आई रियली लव यू। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का अनऑफिशियल बॉयफ्रेंड था। जिंदगी कितनी हसीन लग रही थी। चाहता था कि सारी दुनिया को बता दूं कि आई एम इन लव, पर हर बार ठहर जाता था। हम लोग और भी करीब आ रहे थे। मेरी दुनिया में अब सिर्फ वो ही थी। मेरी जिंदगी अब उसके बिना बेमानी थी। उसको पाना और उसके साथ सारी जिंदगी बिताना।
ही मेरा सपना बन गया था। एक दिन मेरे घर वाले शादी अटेंड करने शहर से बाहर गए। हम दोनों जानते थे कि उस रात हम जरूर मिलेंगे। फिर रात हुई। देर रात को वो चुपके चुपके मेरे कमरे में आई, हमेशा की तरह। मैंने उसे स्मूच किया और उसे बताया कि आज मैंने उसको कितना मिस किया। उस वक्त हम दोनों बिल्कुल अकेले थे। हम दोनों ही चाहते थे कि हम एक दूसरे में समा जाएं। अब और इंतजार करना मुश्किल था। एक आग जो कई दिनों से जल रही थी, उसको शांत करने का समय आ गया था। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट चुके थे। हमें अलग करना अब संभव नहीं था। वो मेरे जीवन की पहली रात थी जब मैं अपने प्यार के साथ था। हम पूरी रात नहीं सोए, बस एक दूसरे को प्यार करते रहे। ऐसा लग रहा था कि रात खत्म हो जाएगी, पर प्यार नहीं। वो एहसास, उसके कोमल होंठ और उसका सुंदर बदन मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद मेरे जीवन में ऐसी कई रातें आई। 6 महीने हम लोगों ने साथ बिताए और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उसे हमारा घर छोड़कर जाना पड़ा। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या खो रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं उसे रोक नहीं पाया। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। आज 15 साल बाद भी उसके साथ बिताया हर पल मुझे याद है, जैसे कल की ही बात हो। वो दिन कभी लौट के नहीं आएंगे। शायद मैंने ही एक कोई गलती की थी। आपने अगर स्टोरी पूरी पढ़ी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या वजह रही होगी कि वो लड़की जो उस लड़के से बेहद प्यार करती थी, उसको बिना बताए छोड़कर चली गई।